एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्राइम कर सकता है। आज की ये स्टोरी बहुत दिल दहला देने वाली है। रिश्तों में हुए क्राइम की कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी। आज की ये स्टोरी सुनने के बाद आपको रोना आ जाएगा। लेकिन आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। जारिया बर्गेस एक 15 साल की लड़की थी जो यूनियन काउंटी नॉर्थ कैरोलिना में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। जोरिया का जन्म 3 दिसंबर 2003 को उसकी मां ईसा पोप और जोशुआ बर्जेस के यहाँ हुआ था। जारिया का जन्म होने के बाद इसके माता पिता का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। फिर जारिया के जन्म के बाद वे दोनों अलग हो गए और फिर दोनों अलग अलग रहने लगे। और जारिया के पिता जोशुआ का आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण जारिया की कस्टडी उसकी माँ ईसा पोप को मिल गई। लेकिन हफ्ते में एक बार जोशुआ अपनी बेटी जारिया से जरूर मिलने आया करता था। बाहर से देखने से लगता था कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वह अपनी बेटी की फोटोज को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर किया करता था। एक पोस्ट में तो उसने लिखा हुआ था कि मैं हर चीज से ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करता हूँ। फिर जारिया ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और ज्यादातर वो अब अपना समय अपने दोस्तों के साथ बिताने लगी। उसके सामने अभी उसका पूरा भविष्य पड़ा था। वो अपनी जिंदगी को बड़े ही इंजॉय के साथ जी रही थी। जारिया के पिता जोशुआ एक ट्रक ड्राइवर थे और इसके साथ उसने अलग अलग कंपनियों में भी काम किया था। जहां पर जारिया अपनी मां के साथ रहा करती थी, उसके पास की ही एक कंपनी में भी जोशुआ ने काम किया था। और इस कंपनी में काम करने का उसका मकसद था सिर्फ अपनी बेटी जारिया को देखना। वहां से वो अपनी बेटी की फोटो क्लिक किया करता था और उन फोटोज को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर दिया करता था। फिर 17 अगस्त 2019 को जोशुआ जारिया के पास पहुंचा और वो जारिया को लेने गया था, क्योंकि वो चाहता था कि उस दिन जारिया उसके साथ वक्त बिताए। फिर जारिया भी तैयार हो जाती है अपने पिता के साथ उसके घर पर जाने के लिए। फिर जोशुआ जारिया को अपने ट्रक में बिठाता है और फिर दोनों जोशुआ के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो वहां रुकते हैं और फिर इसके बाद आगे क्या हुआ इसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। फिर अगले दिन जोशुआ अपने घर से बाहर निकलता है और वो सुबह के 9:30 बजे यूनियन काउंटी में पहुंच जाता है, जहां पर वो काम किया करता था। वहां जाकर उसने एक भयानक कबूलनामा किया और फिर वो सीधा एक अधिकारी के पास गया जो उस वक्त अपनी टेबल पर बैठा था। वहां जाकर इसने उनसे कहा कि मैंने आज एक घटना को अंजाम दे दिया है। तभी फिर उस अधिकारी ने जोशुआ का नाम पूछा ताकि वे उसको टाइप कर सके और इस मामले की सूचना पुलिस को दे सके कि जोशुआ झूठ बोल रहा है या फिर सच। लेकिन जोशुआ ने उस अधिकारी को ऐसा करने से रोक दिया और उसने जो कुछ भी किया था वो सब उसने बीती रात को ही किया था। उसने फिर से कहा कि मैंने अभी अभी किसी को मार डाला है। फिर ये बात सुनकर उस अधिकारी ने पुलिस को सूचित कर दिया। फिर जोशुआ को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसे फिर पूछताछ के लिए स्पेशल से एक अलग रूम में ले जाया गया, जहां ले जाकर उसकी ये सबसे पहले फोटो क्लिक की गई। वहां पर उसने कबूल किया कि उसने अपनी ही बेटी को मार डाला है। उसने अपनी बेटी का नाम और उसकी उम्र भी बता दी। फिर उसने अपने घर का एड्रेस बताया और फिर पुलिस की एक टीम उसके घर में पहुंची, यह देखने के लिए कि क्या वह सच बोल रहा है। वहां जाकर वे घर के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने तुरंत जारिया को खून से लथपथ पाया। वहां उसे बांध कर भी रखा गया था और इसके साथ ही जारिया के शरीर पर कोई भी उस वक्त कपड़ा मौजूद नहीं था। जारिया का गला भी काटा गया था और उसके पूरे शरीर पर चोट के भी काफी निशान मौजूद थे। फिर जोशुआ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और फिर दोबारा पूछताछ में उसने इसका कारण भी बताना शुरू किया। और इसी बीच जारिया की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें ये साफ हो गया था कि जारिया को 22 घंटों से भी अधिक टॉर्चर किया गया था। जोशुआ ने उस पर हमला भी किया था
और उसे बांध कर भी रखा था। फिर वह पूरे दिन अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती करता रहा। इसी बीच जोशुआ ने जारिया का दम घोटने का भी प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास उसका सफल नहीं हो पाया और फिर 22 घंटों तक टॉर्चर करने के बाद उसने चाकू से उसका गला काट दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया था कि जारिया के घाव बहुत ज्यादा गहरे थे। और साथ में इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि यह उनके करियर में अब तक देखी गई सबसे खराब घटनाओं में से एक है। जिन लोगों ने भी उस समय इस मामले के बारे में सुना तो वे सब जानना चाहते थे कि उसके पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। फिर जोशुआ के सोशल मीडिया हैंडल्स की भी जांच की गई तो किसी ने उसके फेसबुक पर एक परेशान करने वाली पोस्ट देखी। जोशुआ ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की हुई थी और उस फोटो में वह कई बड़े चाकुओं को दिखाते हुए उसने लिखा हुआ था कि मुझे वास्तव में लोगों को काटना बहुत पसंद है। जोशुआ के पास बहुत सारे चाकू मौजूद थे और उनमें से ही एक चाकू का इस्तेमाल उसने अपनी ही बेटी को मारने में किया था। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि कुछ काला जादू के चक्कर में ही जोशुआ ने अपनी बेटी की बलि दी होगी। फिर जारिया की मौत के बाद उसके जानने वालों ने लोगों से बात की। कुछ दोस्तों के अनुसार जारिया ने उन्हें बताया था कि उसके पिता एक बार तेजी से बीमार हो गए थे, लेकिन वो उस समय बीमारी का नाटक कर रहे थे क्योंकि वो बीमारी का बहाना बनाकर जारिया को अपने पास बुलाना चाहता था। कई लोगों ने यह भी बताया कि जोशुआ एक नशीले पदार्थ का सेवन भी किया करता था। मैं उस नशीले पदार्थ का आप लोगों को नाम तो नहीं बता सकता। उस नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाया करता था। अब तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि उसने ये सब नशे में किया है या फिर वो उस दिन पूरे होशो आवाज में था। फिर पूछताछ में जोशुआ ने हत्या के पीछे का मकसद के कई कारण बताए और कई बार उसने अपने बयान भी बदले। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अपनी बेटी की हत्या कर दी है। उसने कहा कि वो उससे बदला लेना चाहता था, उस चीज का बदला जो वास्तव में उसे खुद भी नहीं पता है। फिर उसने कुछ ही देर बाद अपना ये बयान भी बदल दिया। फिर उसने कहा कि वह वासना में डूबा हुआ था और उससे फिर ये सब हो गया। फिर 2022 में मुकदमा शुरू हुआ। जोशुआ ने पुलिस को फिर से बताया कि वह पूरी तरह से जारिया से प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि वो किसी और लड़के से प्यार करे, इसलिए उसने जारिया की हत्या कर दी। जोशुआ ने हत्या का प्लान पहले से ही बनाया हुआ था और उसे मारने के बाद वह बहुत खुश हुआ। उसने साथ में ये भी कहा कि वो 22 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे थे। फिर जोशुआ को कोर्ट में पेश किया गया और उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं था। वह कोर्ट में भी बड़ी आसानी से हंस रहा था। उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। फिर कुछ हफ्तों के बाद जोशुआ को दोषी पाया गया अपने ही बेटी के कत्ल के आरोप में। और फिर जारिया की मां और इस केस से जुड़े लोगों की आशा थी कि जोशुआ को मौत की सजा दी जाएगी और अंत में फिर जोशुआ को मौत की सजा ही सुना दी गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जोशुआ ने उस घटना को अंजाम देने से पहले वीडियो भी बनाई थी, लेकिन जब मैंने इस केस की रिसर्च की तो मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। तो बस आज के लिए इतना ही। और आपकी क्या राय है इस केस के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।